जंग के बीच इजरायली मुस्लिम सैनिकों ने ही कर दिया बड़ा खेल। डोकलाम पर बैठे बैठे भारत ने किया कांड, झुका चीन। भूटान ने भी चीन को दी खतरनाक वार्निंग। दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं कि सारे मुस्लिम देश और सारे मुस्लिम संगठन एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपकी सारी सोच गलत है। वह इस वीडियो से चेंज होने वाली है, क्योंकि इजराइल के मुस्लिम सैनिकों ने ही कुछ ऐसा किया है जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ही इजराइल के खिलाफ है। इजराइल की सेना में न सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी जान भी दे रहे हैं। और अब तक इस युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों में 4 बेडुइन अरब भी है। सबसे पहले आप यह 10 सेकेंड का क्लिप देखिए कि कैसे यहां मुस्लिम सैनिकों के साथ गले मिल रहे हैं इजराइल के यहूदी लोग, और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में कि कुछ इजरायली लोग खाकी वर्दी पहने हुए एक शख्स के लिए जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। यह अशरफ है, इजराइल के ट्रक यूनिट के कमांडर, और इसे इजराइल का हीरो बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इजराइल की तरफ से कई बार लड़ाई में हिस्सा लिया है और अब वे हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह बेडुइन अरब मुसलमान कौन है। दरअसल यह खाना बदोश अरब मुस्लिम लोग होते हैं। इन्हें बद्दू मुसलमान भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह लोग करीब 150 साल पहले सऊदी अरब और सिनाई के बीच की रेतीली इलाकों में अपने जानवरों यानी ऊंट और बकरी के साथ रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और जानवर चलाते थे। आज भी बद्दू मुसलमानों की कोई एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, यानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं कि यह किस देश के नागरिक है। फिलहाल ये लोग इजराइल के इलाके में रहते हैं, खासकर दक्षिणी इजराइल में। पहले हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान बद्दू मुसलमानों ने यहूदी और नई नवेली इजरायली सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम किया था, और कई बद्दू मुसलमान यहूदियों के साथ मिलकर अब सेना के खिलाफ हथियारबंद लड़ाइयों में शामिल होते आए हैं। इसी वजह से इजराइल इनमें से काफी मुसलमानों को देश की नागरिकता भी दे चुका है। इजराइल बेडुइन मुस्लिमों की कई सर्च और रेस्क्यू यूनिट बना चुका है और यह काफी समय से इजराइल का साथ देते हुए युद्ध लड़ते आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन और भूटान के विदेश मंत्रियों की आपस में मुलाकात हुई है। बता दें कि चीन की नजर डोकलाम पर है। भारत का विवाद चीन से वहां पर इसी वजह से बड़ा है। और डोकलाम के बारे में बता दें तो डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जो भारत, चीन और भूटान की सीमा पर पड़ता है। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान का विवाद है, लेकिन यह सिक्किम के पास पड़ता है, इसलिए इसमें भारत की भी खासा दिलचस्पी है। यह एक पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही दावा करते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। जून 2017 में चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया तो भारतीय सेना ने उसे रोक दिया था। ऐसे में भारत की चिंता है कि अगर डोकलाम में सड़क बनती है तो इससे सुरक्षा संस्करण बदल सकता है और भविष्य में संघर्ष की स्थिति बनने पर चीन इसका इस्तेमाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकता है। वैसे भारत की नजर से देखा जाए तो भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं और अपनी ज्यादा जरूरत के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। भूटान की 75% आय और 95% निर्यात भारत से ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत भूटान को सुरक्षा भी मुहैया करवाता है। भारतीय सैनिक भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा भूटान अकेले चीन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था जिसके तहत विदेश और रक्षा से जुड़े मामलों के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। इसलिए भूटान बिना भारतीय समर्थन के अकेले फैसला नहीं ले सकता। ऐसे में अब चीन और भूटान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भारत की नजर से काफी अहम है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। 10 दिन की जंग के बाद इजराइल के सामने झुके 57 मुस्लिम देश। आखिर क्यों डरते हैं इजराइल से ये मुस्लिम देश? दोस्तों, आज इजराइल को हमास की धुलाई करते करते 10 दिन हो गए और मानो उसने पूरी गाजा पट्टी को धुआं धुआं ही कर दिया। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक हमास की दहशत लगातार घसीट घसीट कर उनको रेला जा रहा है। ऐसे में ईरान से लेकर लगभग सारे अरब देश अपनी छाती पीटने में लगे हैं, लेकिन ये 57 के 57 देश इतने कमजोर निकले कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वह फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाए।
यह सब अपने घर में बैठकर भाषण दे रहे हैं, अपने देश और गली मोहल्लों में झंडा उठाकर रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर इतना दम नहीं कि वह आगे आकर फिलिस्तीनियों से यह कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ। क्या कोई यह बोल दे कि हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं? ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा। और एक छोटे से देश इजराइल की वजह से इन सारे 57 मुस्लिम देशों की हवा टाइट हो गई है और आज के समय में एक ही मुस्लिम देश इन फिलिस्तीनियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले को 2 हफ्ते होने वाले हैं और उसे 1 हफ्ते के बाद से इजराइल भिगो कर हमास के आतंकियों को रेल रहा है। सैकड़ों इजरायली टैंक गाजा में कुछ करने को तैयार बैठे हैं। 3 लाख से ज्यादा इजरायली फौज गाजा में घुसकर हमास की कब्र खोदने को बेकरार है। हर दिन इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद बढ़ती जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। इजराइल ने भी अपने आप को 3 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। वह गाजा में हमास के अलावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक भी अरब देश की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इजराइल के खिलाफ खुलकर युद्ध करने जैसी कोई बात भी कर दे। और युद्ध करना तो दूर की बात है, ये लोग इतने स्वार्थी है कि इनमें से एक भी देश फिलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहां आने देने के लिए तैयार नहीं। जबकि पूरी दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का झूठ फैलाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई है और अगर किसी एक पर भी संकट आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। और यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो हर मुस्लिम देश अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने में लग जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन अरब देशों से बड़ा रेसिस्ट और आराम तलब कोई नहीं और अरब देशों के लोग फिलिस्तीन के लोगों को अरब मानते ही नहीं। ऐसे में इन्हें मुसलमानों का नाम लेकर चिल्लाना तो है, मगर इन्हें इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के चक्कर में उन पर भी संकट ना टूट पड़े। इसलिए किसी भी मुस्लिम देश की यह हिम्मत नहीं कि वह फिलिस्तीन को यह कह दे कि आप हमारे मुस्लिम भाई हो और हम आपको शरण देंगे। और शरण देना तो दूर, इजिप्ट ने तो अपने देश में आने से इनको रोकने के लिए कंक्रीट बैरियर तक लगा दिए। जॉर्डन और लेबनान ने इन लोगों को अपने देश में लेने से साफ मना कर दिया। यहां तक कि सऊदी अरब भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। ऐसा करने के पीछे इन सभी देशों की अपनी अपनी वजह है। यह देश इजराइल द्वारा इतनी बार पीटे जा चुके हैं कि यह जानते हैं कि अगर फिलिस्तीन के चक्कर में इन्होंने इजराइल से पंगा लिया तो हमास का तो इजराइल द्वारा बुरा हाल होगा ही, यह भी इजराइल से बच नहीं पाएंगे। दूसरी वजह यह है कि अरब देश इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों से डरते हैं।